जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्यावर राम। आज हम बात करेंगे श्री 10 महाविद्या साधना में से दूसरे नंबर की साधना यानी कि तारा देवी की साधना। जो साधक इस तारा देवी की साधना को करता है, जो मैंने पहले से ही श्री महाकाली साधना में जो फल बताया है, वही फल इसी साधना को करने से भी मिलता है। जो फल मिलता है, जो शक्ति मिलती है, जो कुछ भी महाशक्तियों की साधना करने से मिलता है, वो सब कुछ मैं श्री महाकाली साधना में बता चुका हूँ। आप इस बारे में जानना चाहते हो तो श्री महाकाली साधना की वीडियो को अवश्य देख लें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। श्री तारा देवी 10 महाविद्याओं में से दूसरे नंबर की शक्ति है। इस साधना को करने से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। जो मन में जो कुछ भी चाहत रखता है, जो कोई भी हो, तो कोई भी साधना करने से पहले सबसे पहले पवित्रता की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले स्थान शुद्धि की जरूरत होता है। हर एक साधना में इस विषय को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आप इस धरती लोक में कोई भी साधना करना चाहते हो, हर एक साधना में सबसे पहले जो बात जरूरत पड़ता है, वही बात मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये जो बात मैं आज बताऊँगा आप लोगों को, ये बात हर एक साधना में ज़रूरत है। चाहे छोटा से छोटा साधना कर लो, चाहे बड़ा से बड़ा साधना कर लो, चाहे 1 दिन का कर लो, चाहे 41 दिन का कर लो, कुछ भी साधना कर लो। जो नियम है, जो रूल है, जो विधि है, जो विधान है, जो तरीका है, जो सही ढंग है, आज मैं वही ढंग बताने वाला हूँ। ये तरीका हर एक साधना में लागू होगा। इस विधि विधान के बिना आप कोई भी साधना करोगे, किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अगर आज मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा, इस विधि विधान को मानते हुए अगर कोई भी साधना में आप बैठ जाते हो, तो उसमें सफलता मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहला नियम क्या है? स्थान शुद्धि, यानी कि सबसे पहले पवित्रता की जरूरत होता है। तन शुद्धि, मन शुद्धि, आसन शुद्धि, स्थान शुद्धि, मन का शुद्धि भीतर से भी और मन का शुद्धि बाहर से भी। इन पवित्रता गुणों को धारण किए बिना अगर कोई भी साधना की जो साधना करते हो, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। तो पहला होता है स्थान शुद्धि। तो स्थान शुद्धि क्या है? अगर आप ये सोचते हो कि बढ़िया मार्बल का फर्श होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट क्लास टाइल लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कम से कम बढ़िया सीमेंट का चिकना फर्श तो होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। आध्यात्मिक जगत में, साधना की जगत में
ये मार्बल का पत्थर, टाइल का फरस, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया फरस, बढ़िया बढ़िया कमरा की कोई वैल्यू नहीं होता है। ये सामाजिक संसार के लिए, भौतिक जगत के लिए, संसार की सुख साधना को भोगने के लिए होता है। ये देवताओं के लिए, दिव्य शक्ति के लिए ये बढ़िया मार्बल का फरस, बढ़िया टाइल का फरस, बढ़िया कमरे का फरस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सबसे पहले स्थान की शुद्धि होता है। स्थान की शुद्धि होता है गाय की गोबर से, ठीक है ना। गाय का गोबर मतलब सिर्फ गाय का गोबर है। आप कहोगे मेरे पास गाय है नहीं, मेरे पास तो भैंस है, तो भाई इस चीज का हमने ठेका नहीं ले रखा है। गाय का गोबर ही शुद्ध होता है, भैंस का गोबर नहीं। अब कहोगे किसी के पास गाय नहीं है, हम गाय पालते नहीं है, कहीं गाय मिलता ही नहीं, गोबर कहाँ से लेके आए। अगर आप ऐसा कहते हो तो इस बात की हमारा भाई कोई ठेका नहीं है। गाय का गोबर मतलब गाय का गोबर, गाय की गोबर में पानी मिला के घोल बना करके जिस जगह में साधना करना है उस जगह को लीप दो पानी मिला के। थोड़ा सा आप मिट्टी भी, चिकना मिट्टी भी मिला सकते हो। आपके पास जो मिट्टी है, काली मिट्टी हो चाहे मुल्तानी मिट्टी हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो चिकना मिट्टी है, पानी के साथ घोल के, गोबर घोल के अपना जो 10 बाय 10 की जगह जहाँ पर आप साधना करोगे उस जगह को सबसे पहले कसी में खोद खाद के बिल्कुल धरती को समतल बना के बिल्कुल साफ सुथरा करके वहाँ गोबर से उस जगह को लीप दो। गोबर से लिपने से स्थान की शुद्धि होता है। चाहे आप झोपड़ी में रहते हो, चाहे बंगले, डाक बंगले में रहते हो, आप जब तक वहाँ गोबर से नहीं लिपोगे तब तक वो जगह स्थान की शुद्धि नहीं होता है। ये तो हो गया स्थान शुद्धि। उसके बाद होता है आसन शुद्धि। तो कोई भी साधना करो सबसे पहले आसन शुद्धि की भी जरूरत पड़ता है। तो आसन क्या होता है? आसन के लिए आप कंबल ले सकते हो। जिस साधना में जिस प्रकार की रंग बताया है उस कलर का आप कंबल ले सकते हो। लाल कंबल, सफेद कंबल, काला कंबल, जिस साधना में जिस प्रकार की कलर बताया है उसी प्रकार की आप कंबल लो, कंबल बिछाओ। कंबल के नीचे एक कुश का बनाया हुआ एक चटाई आता है। पहले धरती के ऊपर एक कुश का चटाई बिछाओ, चटाई के ऊपर कंबल बिछाओ। ये हो गया आसन का शुद्धि। उसके बाद होता है शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि के लिए होता है नहाना, ठीक है ना। बढ़िया साफ सुथरा, बढ़िया एक बाल्टी पानी में नहीं कि थोड़ा सा हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पैर धो लिया, हो गया स्नान। कम से कम जितना पानी जरूरत पड़ता है उसी के अनुसार नहाना। आपके पास पानी नहीं है तो भाई इस चीज का ठेका नहीं ले रखा है कि मेरे पास तो आधा बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी है। नहीं, कम से कम शुद्ध, पवित्र, शुद्ध हो जाओ, बढ़िया से नहा लो। इतना पानी तो जरूरत ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहाना शरीर की शुद्धि। उसके बाद है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या होता है? मन की शुद्धि होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, अभिमान, घमंड, अक्कड़, ईर्षा, राग, द्वेष, छंद, कूट, कपट, चुगलखोरी, इन सभी बातों को साधना काल में छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप मन की विकार को, मन की गंदगी को, मन की ईर्षा भाव को, मन की द्वेष भाव को मन से नहीं हटा पाओगे तब तक कोई भी साधना करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी।
अपनी विचार को शुद्ध रखना, अपनी व्यवहार को शुद्ध रखना, अपनी आचार को शुद्ध रखना ही मन का शुद्धि है। मन भीतर से भी शुद्ध रखना और बाहर से भी शुद्ध रखना। बाहर से शुद्ध मतलब किसी को गाली नहीं देना, किसी को गुस्सा नहीं करना, किसी को चिल्ला के नहीं बोलना, किसी को फालतू बात नहीं करना, हो सके तो मौन रहना, बात ही नहीं करना किसी से, बहुत कम बात करना। ये हो गया मन की बाहर की शुद्धि। इन नियमों को पालन करे बिना कोई भी साधना में कोई भी साधक सफलता नहीं पा सकता है। चाहे 1 लाख मंत्र जाप कर लो, चाहे 1 करोड़ मंत्र जाप कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आप जो साधना काल में जो मंत्र की जरूरत पड़ता है उन सभी मंत्रों का प्रयोग करना। सबसे पहले आचमन करना, फिर न्यास करना, फिर आसन सुरक्षा करना, फिर सुरक्षा घेरा करना, फिर शरीर घेरा करना, शरीर कीलन करना, ठीक है ना। शरीर कीलन, आसन कीलन, सुरक्षा घेरा, आचमन, न्यास, ये भी करना जरूरी होता है। ऐसा करने से जो है हमने जो कर्म किया, हमने जो मेहनत किया, वो फल हमको ही मिलेगा, यानी कि दूसरा कोई इसको चोरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ सोचोगे इसको भी कौन चोरी करता है? भाई संसार में सभी प्रकार के चोर होते हैं, ठीक है ना। ज्ञान चोर होते हैं, विद्या चोर होते हैं, धन चोर होते हैं, माल चोर होते हैं, मान चोर होते हैं, सम्मान चोर होते हैं, इज्जत चोर होते हैं, नोट चोर होते हैं, वोट चोर होते हैं। भाई सभी प्रकार के चोर होते हैं। तो हम जो पूजा पाठ, हवन, सत्संग, कीर्तन, जागरण करते हैं, इन चीज़ों को भी चोरी करने वाले और दिव्य शक्ति चीज़ें होते हैं, वो चोरी कर ले जाते हैं। तो वो चोरी ना कर सके इसीलिए इन चीज़ों का, इन मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है जिस भगवान का, जिस देवी का, जिस देवता का आप साधना करने जा रहे हो, उसके लिए एक आसन, उच्च आसन, हम जिस आसन में बैठते हैं उस आसन से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जहाँ पर फोटो रखा जाए, तस्वीर रखा जाए, भगवान की मूर्ति रखा जाए, वो काठ का एक पट्टा हो सकता है, काठ का एक चौकी हो सकता है, काठ का एक बाजोट हो सकता है, यानी कि अपनी आसन से कम 1 फुट ऊंचा बाजोट पर, कुर्सी पर, चौखट, पटड़ी पर पाटड़ी रखो और उसके ऊपर जैसा साधना में बताया है ऐसे कलर का एक सूती कपड़ा बिछाओ। कपड़े के ऊपर जिस देवता का आप साधना करने जा रहे हो उसी देवता का एक यंत्र रखो। यंत्र के ऊपर जिस देवता का आप साधन करने जा रहे हो उसी देवता का व देवी का उस यंत्र के ऊपर फोटो रखो। और जो कुछ भी आप साधना में बताया गया है पूजन सामग्री, सभी सामग्री आप उस फोटो के सामने यंत्र के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद सब कुछ आपका पूजन सामग्री तैयार है, कुर्सी तैयार है, चौकी तैयार है, आसन तैयार है, आप पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गए हो। तो सबसे पहले आप संकल्प लोगे। संकल्प के बिना कोई भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। अब आप कहोगे संकल्प क्या है, संकल्प क्या होता है? तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो, जान सकते हो। किसी एक वीडियो को जान करके, किसी एक वीडियो को देख करके कोई भी पूरा ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। और एक वीडियो में सब कुछ बात बताया भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप संकल्प करो। संकल्प कैसा करना है, कैसे संकल्प करते हैं, कैसे संकल्प लिया जाता है, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना के अपनी ही यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख करके संकल्प कैसे किया जाता है इसका ज्ञान आप हासिल कर सकते हो। संकल्प करने के बाद पूजा आरंभ करोगे, ठीक है ना। जिस साधना में जो भी सामग्री बताया गया है वो सभी सामग्री आप अपनी देवी देवता को चढ़ाओगे।
उसके बाद साधना के एक मुख्य वस्तु होता है माला। आप जो माला है, जिस साधना में जो माला बताया गया है वो माला का प्रयोग करोगे। जो माला है शुद्ध होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। तो माला को कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, माला को कैसे चैतन्य किया जाता है, माला को कैसे शुद्ध किया जाता है, माला को कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, अगर ये ज्ञान भी आपको चाहिए तो मैं आपको अपने ही YouTube चैनल में माला को कैसे शुद्ध किया जाता है इसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल में डाल दूंगा। आप उसको भी माला का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद माला जाप करना है। माला जाप करने से माला का जो है ना, एक माला गुरु का मंत्र जाप करना है। अब यहाँ पर आप कहोगे मेरा गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो इस बात का कोई ठेका नहीं ले रखा भाई। आपको गुरु बनाना जरूरी है, आपके पास गुरु मंत्र होना जरूरी है। कोई साधना करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना जरूरी है। तो गुरु क्या है, गुरु कौन होता है, गुरु किसको माना जाता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान मैं स्पेशल गुरु क्या है ऐसा टाइटल लिख करके मेरे YouTube चैनल में सबसे पहले ही एक वीडियो पहले से ही डाल चुका हूँ। गुरु क्या है, गुरु कौन है, गुरु क्या होता है, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल वीडियो बना के मैं YouTube चैनल में डाल चुका हूँ। आप उसको जा करके उस वीडियो को देख सकते हो और गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद गणेश मंत्र, सरस्वती मंत्र, काल भैरव मंत्र, हनुमान मंत्र, ये मंत्र आपको हर एक साधना में जाप करना जरूरी होता है। सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, इष्ट देवी मंत्र, भैरव मंत्र और हनुमान मंत्र, ये मंत्र आप जरूर जाप करें। उसके बाद जिस साधना करने जा रहे हो उस साधना का मंत्र आप जितने संख्या में जाप करना है उतने संख्या में जाप करें। जाप करने की बाद लास्ट में फिर एक माला गुरु मंत्र अवश्य जाप करें। ऐसा विधि से, ऐसा विधान से अगर कोई भी साधना करोगे तो आपको अवश्य साधना में सफलता मिलेगा। तो था ये बात हर एक साधना करने से पहली बात। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बात है आज की देवी श्री 10 महाविद्याओं में से दूसरे देवी माँ तारा देवी का साधना है। मैं आपको इस मंत्र तारा देवी की मंत्र आपको वीडियो के नीचे लिख करके बता दूंगा। आप वीडियो के नीचे जा करके इस वीडियो को लिख करके रख सकते हो और इस मंत्र को आप जाप कर सकते हो। देखो भाई, बड़े लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है, लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। 2 मिनट में ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, महाज्ञानी बनना चाहते हैं लोग। तो भाई 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कोई भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकता है। एक वीडियो देख करके कोई हर एक प्रकार का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। इसके लिए समय देना पड़ता है और समय दे करके धीरे 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 पूरे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज मैंने आपको कोशिश किया कि कोई भी साधना करने से पहले सभी चीज़ों तो फिर भी नहीं बताया है मैं, फिर भी जो मूल चीज़ है, मुख्य चीज़ है, जो कुछ करना चाहिए उनमें से जो कुछ भी है थोड़ा थोड़ा मैं बताने की कोशिश किया है। फिर मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्यावर राम।